खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्र कलाम में से देखेंगे नीति वचन उसका 6 और 16 आयत में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरना 7 हैं जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अर्थ कल्पना घड़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर इन सबों से घृणा करता है, नफरत करता है। और जिन मनुष्य के अंदर ये सब बातें पाई जाती हैं, तो क्या वो मनुष्य परमेश्वर को कभी खुश कर सकता है? नहीं। आज लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं और अपने आप पर घमंड करते हैं और अपने ही सोच विचारों के ऊपर, अपनी ही व्यर्थ की कल्पनाओं के ऊपर, अपनी ही व्यर्थ की इच्छाओं के ऊपर घमंड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और परमेश्वर के खिलाफ ऐसी ऊंची बातों के ऊपर घमंड करते हैं और अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं और संसार की वस्तुओं के ऊपर घमंड करते हैं। तो ऐसे मनुष्य कभी भी परमेश्वर को पसंद नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य कभी भी परमेश्वर की उस दया के भागी नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने आप पर घमंड करते हुए हैं, तो वो परमेश्वर के कभी भी करीब नहीं जा सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर घमंड से नफरत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब उसका 4:6 आयत में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। और हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर को नफरत हुआ है कि झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये हमारे जीवन के लिए एक चेतावनी है कि परमेश्वर और ऐसी बातों के खिलाफ हमें चेतावनी परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है कि अगर ये बातें हमारे जीवन में है, घमंड हमारे जीवन में है, झूठ हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में अनर्थ की कल्पनाएं हैं, अनर्थ के सोच विचार है, जो हम अपने जीवन में अनर्थ की कल्पनाओं को घड़ते रहते हैं, व्यर्थ के सोच विचारों को रखते हैं, इन सब वस्तुओं से परमेश्वर को नफरत आती है। आज लोग झूठ बोलते हैं अपने घर में और जहाँ कहीं बाहर अपने काम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो झूठ का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होगा, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है कि झूठ बोलने वाले से परमेश्वर को नफरत आती है। जो जीव झूठ बोलती है उससे परमेश्वर को घृणा आती है। तो क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? नहीं, हमें झूठ से निकलना चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या करते हैं कि झूठ बोलते रहते हैं और वो एक झूठ को बोलते हैं, लेकिन उस झूठ